ये चीजें जो निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद एक भी बड़ी खबर बताते हैं अपने दर्शकों को, भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-17 विमान मार गिराए हैं। जैसलमेर में पाक ड्रोन को मार गिराया। आरएसपुरा अरनिया में मिसाइल मार के गिराए गए हैं। श्रीनगर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। तो जैसलमेर में पाक ड्रोन को मार गिराया गया है। जालंधर पर पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया। राजस्थान के सभी जिलों में ब्लैकआउट किया गया। जम्मू में ब्लैकआउट किया गया। तो भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-17 विमान मार गिराए। आरएसपुरा अरनिया में मिसाइल मार गिराए हैं। श्रीनगर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है, यानी कि भारत अब पाकिस्तान की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत सब्र जरूर करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरीके की हिमाकत करेगा, सिविलियंस को निशाना बनाएगा, तो पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कह चुके हैं। S-400 जो कि रशिया से लिया है, बेहद उम्दा तकनीक का एयर डिफेंस सिस्टम। और चाइना की बात की जाए तो चाइना ने HQ-9 जो कि चाइना से लिया है पाकिस्तान ने, वो भी लगातार एक के बाद एक चीन समर्थित हमले कहे जाएं तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन हालांकि खुलकर ये बात नहीं आ रही है, लेकिन इस बात में कुछ इनकार भी नहीं किया जा सकता कि पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है और मिलता रहा है। कायराना हमले इसी वजह से पाकिस्तान हिमाकत करता रहा है। और पुंछ इलाके में आज जो गुरुद्वारे पर मिसाइलों से हमला किया गया, 16 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 59 इंजर्ड हुए हैं। ये विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताया है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, आगे आप जानना चाहेंगे, जो डिफेंस सिस्टम के द्वारा लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, अब आगे और बड़ी कार्रवाई भारत करेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, भारत पहले भी चेतावनी दे चुका था कि अगर शांति चाहता है, अगर पाकिस्तान ने सिविलियन एरियाज को निशाना बनाने की कोशिश की, तो भारत सक्षम है। अब और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। देखिए सौरभ, पहले से ही भारत को अंदाजा था कि लगातार जिस तरीके से आतंक के खिलाफ कार्रवाई की गई भारत की ओर से और पाकिस्तान की बौखलाहट को, ऐसे में सीमा पार से ड्रोन हमले और गोलाबारी होगी और इसलिए सीमा क्षेत्र में IL-17 एयर डिफेंस गन उसका इस्तेमाल शुरू किया गया है। जानकारी मिल रही है, ये आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है। तो सेना ने जम्मू, राजौरी, पुंछ, तंगधार और गुलबर्ग जैसे संवेदनशील सेक्टरों में हथियारों को सक्रिय किया है। हवाई सुरक्षा को मजबूत किया गया है। इस बीच भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है, उसमें पाकिस्तान को करारी चोट लगने की खबर है। अभी आधिकारिक जानकारी आनी बाकी है, लेकिन जो LOC के पास KG टॉप क्षेत्र है, वहां पर F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान का जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सतर्क भारतीय रडार और लड़ाकू विमानों की सतर्कता ने उसे नाकाम कर दिया और ये विमान मार गिराया गया, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा राजौरी पुंछ में भारी गोलाबारी, जम्मू एयरपोर्ट पर स्वार्म ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। बड़ी कामयाबी, भारतीय सैनिकों को, उनके जांबाज हौसलों को हर कोई देख रहा है, सराह रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बनकर उभर रहा है। जिस तरीके से अभी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, इसको आप आसानी से इसका विश्लेषण कर सकते हैं इस नजरिए से, क्योंकि जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वो निश्चित तौर पर बढ़ी हुई है। भारत ने जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम उसका अपने ड्रोन अटैक के जरिए निष्क्रिय किया है, उसके बाद उसने कोशिश की है कि वो इसका जवाब दे, लेकिन ये नाकाम रहा है और जोरदार जवाब देती है। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करते हुए पलटवार किया है। तो पाकिस्तान की ये बौखलाहट बढ़ेगी और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो संघर्ष है आप किस दिशा में जाएगा, इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इससे पहले जब विदेश सचिव ने साफ कर दिया था कि जैसे पाकिस्तान जिस तीव्रता के साथ
वो हमला करने की कोशिश करेगा, उससे दुगनी तीव्रता के साथ उसका पलटवार किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। तो अब वो कोशिश जो पाकिस्तान की ओर से हो रही है, उसकी आर्मी की ओर से हो रही है, भारतीय आर्मी को निशाना बनाने की, अब आर्मी सक्षम है कि उसका जोरदार जवाब दे, वो दे रही है। और निश्चित तौर पर इससे पहले भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, इस बार भी वो लगातार यहाँ पर मुंह की खाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, ये नारा एक बार फिर से बुलंद होता नजर आ रहा है। प्रदीप जी, कई सवाल हैं। पाकिस्तान में संविधान नाम की कोई चीज नहीं, पाकिस्तान में सेना की चलती है, पाकिस्तान के नेता कुछ और बयानबाजी करते हैं। हमने देखा रक्षा मंत्री को पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ इस बात को स्वीकार करते हैं कि आतंकवादियों की संलिप्तता है, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आतंकियों की संलिप्तता है, और बिलावल भुट्टो भी कहते हैं कि अगर सिंधु नदी का पानी भारत रोकता है तो वहां खून की नदियां बहा देंगे। यानी कि बयानबाजी कुछ और सेना कुछ और करती है। जबकि भारत में तो जिसके हाथ में सत्ता है, प्रधानमंत्री के हाथ में सत्ता है, तो वही बात करते हैं, वहां सेना बात नहीं करती है, वहां डमी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बात करते हैं, चलती सेना की। विचित्र है। देखिए बिल्कुल, और ये तमाम पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में ना तो जमहूरियत की बात है, ना लोकतंत्र मूल्यों की बात है, बल्कि वहां पर आर्मी का दबदबा है। और